प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की करुणा के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज दोबारा फिर हम सब परमेश्वर के सामने परमेश्वर के नाम में इकट्ठा हुए और परमेश्वर ने आज का दिन हम सब के लिए बहुतायत से आशीषित किया है। इसके लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज इस सुबह के समय में परमेश्वर के साथ परमेश्वर के संगति में हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये आज की सुबह हमें दिखाई है। ये तो परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। नहीं तो हम तो यहाँ पर नहीं होते। हम संसार में देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज का दिन देख न पाए, बहुत सारे लोग बीमारी में, बहुत सारे लोग परेशानी में, बहुत सारे लोगों का जीवन तो पाप में डूबा है और कोई कोई तो ऐसा है कि वो नशे में धूत है, अपनी ही मन मर्जी कराकर इस तरह अपने आप को खोया हुआ है उन्होंने कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता, समझता ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज फिर हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं, परमेश्वर की जय जयकार करते हैं कि परमेश्वर अच्छा है और परमेश्वर ने हम सब पर अनुग्रह कर कर हमें सुबह आज के दिन में हमें इकट्ठा किया। प्रभु हम सबको आशीषित करें। हालेलुया। तो आइए आज का सुबह का मनन ध्यान करते हुए परमेश्वर के अनुग्रह से और कृपा से परमेश्वर ने आज दोबारा फिर से हमें वचन बांटने का मौका दिया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं चाहता हूँ कि आप सभी ने पिछले बार का जो मैंने एक वीडियो बनाया था परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रस्तावना आपके सामने रखी थी। विश्वास करता हूँ कि आप सबको उस विषय के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में जानकारी मिली है और आपने बहुत ही अच्छे परमेश्वर के राज्य के लिए कमेंट किया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हो। और फिर से जैसा मैंने पिछले एपिसोड में या तो वीडियो में कहा था कि परमेश्वर के राज्य के 3 पार्ट से भाग है और उसमें परमेश्वर का आत्मिक राज्य, परमेश्वर का धार्मिकता का राज्य और परमेश्वर का अनंत काल का राज्य। ये परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ योजना बनाई है और वो योजना का भाग जब संसार में यीशु मसीह यहाँ पर थे, बहुत सारे लोग उनको कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह आपका राज्य यहाँ पर संसार में स्थापित कर रहे हैं क्या? लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य तो स्वर्ग के राज्य है, स्वर्गीय राज्य, स्वर्ग का राज्य है। और इसलिए उस राज्य के बारे में हमें एक एक बातों को गहराई से समझना जरूरी है। हालेलुया। जब तक हम हर एक बात को नहीं समझेंगे और उसको जो वचन में लिखा है उसी तरह से अगर हम उस वचन के अनुसार वो परमेश्वर के राज्य के रूप में कलीसिया को नहीं देखेंगे, जब तक हमें कैसा पता चलेगा, कैसे समझ में आएगा कि परमेश्वर हमें वचन के द्वारा किस बातों को सिखाना चाहता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया, यीशु मसीह ने भेजा ताकि हम हर एक वचन को गहराई से सीखे, गहराई से अपने अंदर उस वचन को लिए ताकि
हम उस राज्य की घोषणा भी कर सके, उस राज्य में प्रवेश भी कर सके। और जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि अंधकार के वश से तुम्हें छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। अगर यीशु मसीह के द्वारा हमें पुत्र के राज्य में, परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के राज्य में अगर पिता हमें प्रवेश कराना चाहता है, तो हमें भी उसी मार्ग पे चलकर परमेश्वर ने जो अपना एकलौता पुत्र भेजा यीशु मसीह के राज्य में हमें भी क्या करना है? प्रवेश करना है। तो आइए आज के वचन के लिए, जो आज आत्मिक राज्य के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और उस आत्मिक राज्य के बारे में बताते हुए मैं और इस बार वचन जो है वो वचन के द्वारा आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। और मैं कुछ सिखाने वाला नहीं, तो हमें सिखाने वाला परमेश्वर का, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है। वही उत्तम हमारा शिक्षक है, वही हमारा उत्तम गुरु है, और उसके सिवा हम कुछ कर नहीं पाते, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हम पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम पर बहुत सा से उंडाले, और उसके अनुग्रह में हम प्रतिदिन इस मार्ग पर चलते रहे, ताकि परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के आत्मिक राज्य में हम प्रवेश कर पाए। हालेलुया। तो वचन में जब हम गहराई में जाते हैं, तो आइए आज का आत्मिक राज्य के बारे में हम कुछ बातों को सीखेंगे। और वचन सीखने के लिए हम अपना पवित्र बाइबल को खोलें, और उसी में यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और 33 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 33 वचन को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है, तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु मसीह को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है, या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे ये कहा है? जो पिलातुस है, पिलातुस किले के भीतर गया और यीशु मसीह को बुलाकर उससे बात करने लगा, और बात करते हुए यीशु मसीह से पूछ रहा है, क्या तू यहूदियों का राजा है? अगर राजा है, राजा है, राजा है, तो इसका मतलब उसका राज्य भी है, राज्य भी है। लेकिन हम अपने इस पिलातुस के बारे में और आत्मिक राज्य के बारे में जब हम सोचते हैं, बात करते हैं, वो तो अपने मूल स्वभाव में कलीसिया या शारीरिक या सांसारिक नहीं है। ये तो आत्मिक राज्य की बात है। आत्मिक राज्य के बारे में हमें सीखना है। हालेलुया। तो पिलातुस द्वारा यीशु से पूछा गया, क्या तू यहूदियों का राजा है? और यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य इस जगत का नहीं है।
यदि मेरा राज्य जगत का होता, यीशु मसीह उसी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि यदि मेरा राज्य जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते और यहूदियों के हाथों में मुझे सौंपा नहीं देते। राज्य की बात करेंगे और राज्य यीशु मसीह का, तो यीशु मसीह के सेवक क्या करते थे? उनसे लड़ाई करते थे। लेकिन यीशु मसीह का राज्य इस संसार का नहीं है, इस जगत का नहीं है, तो वो तो आत्मिक राज्य है। जब यीशु मसीह कहता है परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का राज्य यहाँ का नहीं है, जगत का नहीं है, संसार का नहीं है, तो कहाँ का है? यीशु मसीह का राज्य तो स्वर्ग का है। हालेलुया! यीशु मसीह का राज्य कहाँ का है? स्वर्ग का है। इसने हम इस आत्मिक राज्य के बारे में हम सबसे पहली बात हमें समझना है, सीखना है कि कलीसिया का जो ऑफिस या मुख्यालय या तो कार्यालय पृथ्वी पर नहीं है। कलीसिया को हम राज्य कहते हैं, तो कलीसिया का मुख्यालय या तो कार्यालय पृथ्वी पर नहीं है। वो तो कहाँ पर है? स्वर्ग में। कहाँ है? स्वर्ग में है। हमारा सर्व संपन्न राजा मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। हमारा जो सर्व संपन्न है, सार्वभौम राजा जो यीशु मसीह है, वो पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में बैठा है। हालेलुया! और ये बात हमें प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 33 वचन में वहाँ पे हमें पढ़ने को मिलती है। आइए उस बात को भी हम क्या करेंगे, पढ़ते हैं, ताकि कोई भी मन में या तो विचारों में कोई रुकावट ना ला सके या तो शक पैदा ना कर सके। हालेलुया! यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर, दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसको प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि मैं दाहिने बैठ। हालेलुया! जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तलों की चौकी ना कर दूं। ये परमेश्वर का वायदा है अपने पुत्र के लिए, तू दाहिने और बैठ। क्योंकि पिता के इच्छा अनुसार जब यीशु मसीह संसार में था, तो हर एक बात, हर एक कार्य अपने जैसे पिता ने उसको कहा उसी तरह से अपने आप को पिता के हमेशा सम्मुख रखते हुए यीशु मसीह ने जितने भी सेवकाई की, वो परमेश्वर पिता को भाता हुआ, परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए उस सेवा को पूरा किया। और जब पूरा किया, जैसे पिता की मर्जी थी, जैसे परमेश्वर की इच्छा थी, इच्छा को पूरा करते हुए यीशु मसीह ने वो प्राप्त किया है। हालेलुया! तो हमें भी अगर यीशु मसीह अपने पिता जैसा कहता है, उसी रीति से चलकर हमें यह सिखाया कि उस आज्ञा को मानना भी है, उसके पद चिन्हों पर हमें चलना भी है, और हमें आखिर में उस राज्य में क्या करना है,
प्रवेश कराना भी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य पृथ्वी पर का नहीं है, तो मेरा राज्य स्वर्ग का है। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने दाहिने हाथ स्वर्ग में अपने दाहिने हाथ बिठाया है। हालेलुया। तो इसीलिए ये हम कलीसिया जो राज्य के रूप में दिखाया जाता है, तो हमारा जो कार्यालय, हमारा मुख्यालय जो स्वर्ग में है, वहाँ पर से परमेश्वर पिता और यीशु मसीह हमें अनुग्रह देता है, चलाता है, और हमें हर एक का हमारे जो भी कार्य हम करते हैं उस पर उनकी बाहर काई से नजर होती है। हालेलुया। इसलिए प्यारो, धोखा न खाए। जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है वो काम ईमानदारी से और सच्चाई से करते हुए हम परमेश्वर के राज्य में, आत्मिक राज्य में क्या करें? प्रवेश करें। और एक वचन को हम पढ़ेंगे। पहली बात जो हमें दिया गया तो उसमें जो हमने पहले कुरिन्थी 15 अध्याय और 24 वचन को हम देखेंगे। पहले कुरिन्थी 15 अध्याय और 24 वचन को हम पढ़ेंगे। इसके बाद अंत होगा, उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सारे सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। सब बातों का अंत कराकर अंत में पिता के हाथों में, परमेश्वर के हाथ में राज्य को सौंप देगा। ये परमेश्वर यीशु मसीह हमें इस वचन के द्वारा सिखाता है। हालेलुया। तो वह पृथ्वी पर अर्थात कलीसिया पर राजा के रूप में समय के अंत में राज्य करेगा। कलीसिया में राजा के रूप में समय के अंत में क्या करेगा? राज्य करेगा। तब वो राज्य पिता के हाथ में क्या करेगा? सौंप देगा। यीशु मसीह जरूर राज्य करेगा, लेकिन उस राज्य करने का एक समय रखा गया है। हालेलुया। और इसीलिए फिलिपियों की पत्री पौलुस लिखते हैं, फिलिपियों की पत्री में गलाती, और यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है कि अध्याय 2 में, फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 में 9 से 11 वचन में लिखा गया, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, परमेश्वर ने उसको अति महान किया, क्योंकि जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को कहा वो सब यीशु मसीह ने पिता के इच्छा अनुसार पूर्ण किया। और इसलिए पिता ने यीशु मसीह को अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु को वो नाम दिया कि सारे संसार में, सारे जगत में सबसे ऊंचा पद, सबसे श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह को दिया गया। हालेलुया। जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, जो स्वर्ग में, स्वर्ग पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। यीशु के नाम पर क्या करे? घुटना टेके। यीशु मसीह को प्रभु बोलकर ग्रहण करे, स्वीकार करे, कबूल करे कि वही प्रभु है, यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है। इस नाम लेकर अपने आप को यीशु मसीह के सामने सरेंडर करे, घुटना टेके,
समर्पण करे। हालेलुया। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर जुबान यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह ही सच्चा ईश्वर है, ये अंगीकार करे, स्वीकार करे, ग्रहण करे। ये वचन परमेश्वर पौलुस को दिया और पौलुस ने हमें दिया। इसलिए इस वचन को जब भी हम पढ़ते हैं तो इस वचन के भाग को गहराई से समझे कि यीशु मसीह को सबसे ऊंचा पद से श्रेष्ठ स्थान परमेश्वर पिता ने दिया है, क्योंकि पिता की इच्छा, खुद की इच्छा नहीं, तो पिता की इच्छा अपने जीवन काल में उसने पूरी की है। हमें भी तो परमेश्वर ने इतना सुंदर जीवन दिया है, इतना अच्छा समय दिया है, और ये जीवन हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर पिता को जैसा यीशु मसीह ने प्रसन्न किया, क्या हम पिता को परमेश्वर प्रसन्न करते हैं, यीशु मसीह को प्रसन्न करते हैं? पवित्र आत्मा हमारे जीवन से वो आनंदित होता है क्या, खुश होता है क्या, नाराज होता है? हालेलुया। तो ये जो समय, ये जो वचन परमेश्वर हमें दे रहा है, इस वचन को हमें हृदय में बसाना भी है। हालेलुया। स्वीकार करना है। इसलिए वे लोग हैं कि जिन्होंने, अभी पौलुस कहता है कि इसलिए कि वो लोग हैं कि जिन्होंने यीशु को प्रभु मानकर, यीशु मसीह को प्रभु मानकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पा लिया है। जिन जिन लोगों ने यीशु मसीह को प्रभु मानकर परमेश्वर पिता के राज्य में क्या कर लिया, प्रवेश पा लिया। आज हमें भी यीशु मसीह को सर्वोच्च श्रेष्ठ स्थान देकर, प्रभु मानकर, स्वीकार कराकर हमें भी परमेश्वर के राज्य में क्या करना है, प्रवेश करना है। ये हो गई पहली बात। अभी दूसरी बात है कि हमारा जीवन, और हम जीवन में क्या करते हैं, कौन से काम करते हैं, क्या उस काम के द्वारा पिता आनंदित होता है, यीशु मसीह आनंदित होता है? तो उस बारे में भी हमें क्या करना है, सीखना है, हमें समझना है कि हमारा जीवन हमारे कामों और हमारी आराधना का आधार शारीरिक नहीं होना चाहिए। जो भी हम काम करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठते, क्या हमारा उपस्थिति में बैठना, क्या परमेश्वर की आराधना करना, क्या परमेश्वर से प्रार्थना करना, क्या काम करना, ये हमारा शारीरिक है क्या आत्मिक है? ये हमें भी क्या करना है, समझना जरूरी है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, जब तक हम इस बात को हमारे अंदर में उस परख नहीं करेंगे, हम उसको समझेंगे नहीं, तब तक हमें क्या समझेगा कि हम ये कामों के द्वारा, इस आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन बांटने के द्वारा हम क्या परमेश्वर को आनंदित करते हैं? क्या उस काम के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देता है? क्या उस काम के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है? हालेलुया। हमें क्या करना है, इस बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि जो भी हम काम करें वो काम हमारा क्या शारीरिक नहीं होना चाहिए, तो आत्मा से, आत्मिक बातें सीखे, समझे, और हमारा चाल चलन, उठना बैठना सब कुछ परमेश्वर का भाता हुआ, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला आत्मिक होना। कैसा होना चाहिए? आत्मिक होना चाहिए। इसलिए हम आत्मिक युद्ध
करते हैं। हम क्या करते हैं? आत्मिक युद्ध लड़ते हैं, क्योंकि हमें इफिसियों की पत्री पौलुस ने लिखा है। सबको वचन ये पता है कि हमारा लड़ना झगड़ना 6 अध्याय और 12 वचन में, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा ये लड़ाई, हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता को आत्मिक सेनाओं से, ये सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। जो हमारा लड़ना लहू मांस से नहीं है, आपस में नहीं है, भाई बहनों में नहीं है, या तो लोगों के बीच में नहीं है। तो हमारा लड़ना तो क्या है? उन अधिकारियों से है, जो अंधकार के वश में जो आत्मिक सेना है, दुष्ट सेना है, उनसे हमें क्या करना है? लड़ना है। हालेलुया। इसलिए हमें आत्मा में आत्मिक बातों को सीखना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा आत्मिक राज्य के बारे में हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। आत्मिक राज्य के बारे में हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय, हमारा जो भी कार्य होगा, जो भी काम होगा, उस काम को हम शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक राज्य, आत्मिक युद्ध लड़ते हुए हमें रोज प्रतिदिन वचन के द्वारा हमें क्या करना है? लड़ना है। हालेलुया। और एक वचन को भी पढ़ेंगे हम, मरकुस सुसमाचार, और उसमें यीशु मसीह के बारे में, और जो शैतान से वो क्या करता है? लड़ता है। हालेलुया। तो और भी कुछ वचन है जिसके द्वारा भी हमें क्या करना है? एक एक वचन को पढ़कर हमें क्या करना है? सीखना और सुनना जरूरी है। तो और एक वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि वो मरकुस का सबको पता है, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं। लेकिन जो इब्रानियों की पत्री है, पौलुस के द्वारा लिखा हुआ, उसमें 5 अध्याय और 12 से 14 वचन में लिखा गया है। 5 अध्याय 12 से 14 वचन मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। समय के विचार से, अभी बहुत दिनों से हम कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, और सारे कलीसिया के कामों को भी पूरा करते हैं। लेकिन हमें वहाँ बैठना नहीं है, खाली आना और जाना नहीं है, प्रार्थना कर कर अपने अपने और उस काम में लग जाना नहीं है, क्योंकि हमें प्रतिदिन उस आत्मिक युद्ध हमें क्या करना है? लड़ना है। और हम बहुत सारे ऐसे जीवन है कि जिन्होंने इस बात को समझा, वचन की गहराई को जाना, और ये उन्होंने ये समझ लिया कि हमारा यहाँ पर का, पृथ्वी पर का जो यीशु मसीह का राज्य पृथ्वी पर का नहीं है, वो तो आत्मिक राज्य है। और आत्मिक राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा? आत्मिक बनना पड़ेगा, शारीरिक नहीं। शारीरिक रीति के काम तो संसार में होते हैं, हमें खाना पीना, सोना, बढ़ना, उठना, काम करना, फिरना, घूमना, देखना, टीवी देखना, पिक्चर देखना, और मोबाइल के साथ व्हाट्सएप देखना, इंस्टाग्राम देखना, ये सब कुछ बातें तो हम क्या करते हैं? संसारिक रीति से करते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना में लौलीन हो जाते हैं, प्रार्थना में बढ़ते हैं, वचन के साथ, वचन गहराई में हम आपस में, हमारे हृदय में उस वचन को सुन लेते हैं, परमेश्वर के आवाज सुनते हैं, परमेश्वर के बातों का, परमेश्वर के वचन का गहराई से अध्ययन करते हैं, तब हमें उस युद्ध के बारे में, जैसा कि हम इफिसियों के पत्र में देखा कि तुम्हारा लड़ना झगड़ना लहू मांस से नहीं, तो उन अधिकारियों से, उन हकीमों से है कि जो
हमें वो वश में करना चाहते हैं, हमें तो उसमें लड़ना है, उनके वश में नहीं जाना है हमें। तो हमारा लड़ना आत्मिक है, और आत्मिक लड़ना है तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीवन आज भी केवल अपने आप को साधारण समझकर, या तो साधारण प्रार्थना, साधारण जीवन, परमेश्वर को पूरी रीति से अपने हृदय में, अपने मन में, अपने आत्मा में गहराई से नहीं लेते। इसी कारण यीशु मसीह पौलुस के द्वारा हमें इस वचन को सिखाता है। कहता है कि समय के विचार से, जैसा जैसा समय बढ़ता जाता, जैसा जैसा समय हमारे जीवन से निकल जाता है, वैसा विचार करें तो समय के अनुसार अगर हम उस बारे में सोचे समझे तो तुम गुरु हो जाना चाहिए थे। अभी तक तो हम प्रचार करने वाले होना चाहिए थे, तुम वो आत्मिक युद्ध लड़ने वाले होना चाहिए थे, तुम तो प्रार्थना में लवलीन होकर एक दूसरे को प्रार्थना में बढ़ाने वाले होना चाहिए थे। लेकिन तुम तो जहां पर है वहां पर अभी तक क्या है, बैठे। समय के अनुसार हमें आत्मिक रीति से बढ़ना जरूरी है। आत्मिक रीति से हमें बढ़ना जरूरी है। क्या खुद को कभी परखे, कभी जांचे तुमने कि मैं आत्मिक रीति से बढ़ रहा हूं, क्या मुझ में कुछ कमी घटी है, या मुझे आत्मिक रीति से आत्मिकता में बढ़ने के लिए कुछ बातों, कुछ ऐसे चीज है कि जो मुझे रुकावट कर रहे हैं। अगर ये तुम खुद के बारे में खुद के लिए सोचते, खुद के लिए परखते, जांचते, तो ये बात आपको क्या करती, समझ में आती। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, इसीलिए तो खुद को जांचो भी, परखो भी, और हमारे कुछ कमी घटी हो तो उसको निकाल के फेंको और परमेश्वर के आत्मिक राज्य में बढ़ते जाओ। हालेलुया। इसलिए अभी तक तुम तो समय के अनुसार गुरु होना चाहिए थे, लेकिन तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों के आदि शिक्षा फिर से न सिखाए। इतने दिनों से तुम वही आ रहे हैं और सिखाने वाले आते हैं, दूसरे भी आते हैं और अपने सिखाते भी। जो जो उन्होंने सिखाया वो हम क्या है, केवल सीखते। अभी तक तुम तो क्या है, उसी रीति से बैठे ही है। कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों को आदि शिक्षा फिर से सिखाए, जो पहली शिक्षा तुम्हें दी गई थी, और फिर से वही सिखाए। क्योंकि तुम दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। अभी तुम क्या है, दूध पीने वाले ही बच्चे। जैसे छोटा बच्चा होता है और माँ अपने बच्चों को क्या कराती है, दूध पिलाती है। लेकिन जैसा बच्चे बड़ा हो जाता है तो उसके बाद उसको रोटी खिलाती है, और उसके बाद जैसा वो रोटी को पचाने के लायक होता है, रोटी को पचाता है, फिर वो उसकी माँ उसको मांस खिलाती है। हालेलुया। और वचन में लिखा गया, अभी तक तुम तो क्या है, दूध पीने वाले ही बच्चे हैं। वचन, वही बातें, वही प्रार्थना, वही आराधना, जहां है वहीं पर ही आगे। हालेलुया। आप बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को गहराई से समझो, खुद को जांचो, खुद को परखो, और संसार से, जो संसार हमें कुछ नहीं देता, संसार से हमारा कोई मेल जोल नहीं है। केवल हम संसार में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के संगति में लवलीन होते हुए, प्रार्थना करते हुए, हम आत्मिक युद्ध लड़ते हुए परमेश्वर के आत्मिक राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। छोटे बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे मत रहो, मत बनो।
आगे खुद को तैयार करो, खुद को जांचो परख कर आगे बढ़ो। हालेलुया। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो जाती है। जब वचन तुम्हारे पास आता है तो तुम्हारे ज्ञानेंद्रिय, जो ज्ञान की बातें परमेश्वर वचन में देता है, वो क्या होता है, अभ्यास करते करते और वचन पढ़ते पढ़ते, वचन का ध्यान मनन करते करते, उसका ध्यान मनन करते, अभ्यास करते करते, परमेश्वर पौलुस के द्वारा वचन में कहता है कि तुम फिर भले बुरे का भेद करने में क्या होते हैं, निपुण हो जाते हैं। और अभी तक तुम तो भले बुरे का भेद तो समझ नहीं पाते। अच्छा क्या है, भला क्या है, संसार क्या है, आत्मिक युद्ध क्या है, और आत्मिक राज्य क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है, धार्मिकता का राज्य क्या है, अनंत काल का राज्य क्या है, इस बातों का भेद कैसे समझोगे तुम? जब तक तुम्हें वचन की गहराई, जब तक तुम आत्मा में वचन के साथ नहीं जुड़ जाते, परमेश्वर से मेल नहीं कराते, यीशु मसीह के साथ नहीं मिल जाते, तब तक तुम्हें इस बातों का भेद नहीं तुम्हें समझ में आएगा। हालेलुया। इसलिए हमें इस वचन के द्वारा, आज जो मैं तुम्हें एक बात तो पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा मैं तुम्हारे को जो बात पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उस बात को गहराई से समझे। केवल इस वचन को सुनकर छोड़ना देना, इस वचन को अपने हृदय में लेना, ताकि मुझे भी आगे बढ़ना है। अपने खुद को तैयार करो कि मुझे संसार में नहीं, मैं संसार का नहीं, मैं तो उस परमेश्वर के राज्य का, आत्मिक राज्य का मैं हिस्सा हूँ। आत्मिक राज्य में मुझे प्रवेश करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे प्रियो, वचन परमेश्वर ने तुम्हारे हाथ में बाइबल दिया है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ हर एक वचन जो परमेश्वर पिता ने अपने सेवकों को आत्मा में लवलीन होकर, आत्मा में जब वो बढ़ गए तो उनको ये वचन दिया गया। और वचन किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, ये तो परमेश्वर के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। और जब तो उन लोगों के परमेश्वर कभी दृष्टांतों में कई अलग अलग प्रकारों से बात करता था, लेकिन आज तो अंत के समय में वचन में लिखा गया कि परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा बात करेगा। और पुत्र ने हमें इस वचन के द्वारा हमें सिखाया कि परमेश्वर से कैसे मेल करे, कैसा आत्मिक राज्य में प्रवेश करे। हालेलुया। आइए पत्रस की पत्री, पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसमें 5 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय और 5 वचन को पढ़ेंगे। तुम भी तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हालेलुया। जो परमेश्वर को पसंद आए, जो बातों को परमेश्वर ग्रहण कर सके। हालेलुया। किसके द्वारा? यीशु मसीह के ही द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने श्रेष्ठ स्थान दिया है, पहला स्थान दिया है, और उसे छोड़कर दूसरा कोई भी प्रभु है ही नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवित पत्थर, क्योंकि सीने का पहला पत्थर तो प्रभु यीशु मसीह है, और उसके ऊपर हमें वो घर बनाना है। हमें भी तो पत्थर
उस पत्थर बनना है जो परमेश्वर का घर, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का राज्य के हम क्या करें, एक एक पत्थर उस राज्य को बनाते रहे। हालेलुया। इसलिए हमें इस बातों को समझें कि हमें आत्मिक बलिदान चढ़ाना है। कौन सा बलिदान चढ़ा है? आत्मिक बलिदान। तुम शारीरिक रूप से आएंगे, ताली बजाएंगे, प्रार्थना करेंगे, कुछ अपना दान दशमांश देकर चले जाएंगे, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है उस बातों से जो आत्मा से निकलती है। हालेलुया। आत्मा से निकलने वाला बलिदान, आत्मिक बलिदान परमेश्वर को भाता है। क्या तुम अपना जीवन परमेश्वर को दिया है या देते हैं? तो ये जीवित पत्थर हमें बनना है। आत्मिक बलिदान यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को चढ़ाना है, जो परमेश्वर को भाए, परमेश्वर को पसंद आए। हालेलुया। इसीलिए और भी 11 वचन में हम पढ़ेंगे पतरस की, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं। पतरस यहां पर बोलता है कि हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हालेलुया। हमारे साथ आत्मिक युद्ध सांसारिक बातें करते हैं। हालेलुया। तो उससे बचे रहने के लिए हमें पतरस वचन के द्वारा विनती कर रहा है, क्योंकि उसने वो युद्ध लड़ा है, उसने वो काम किया है, और उसी तरह से हमें भी वो सिखाता है कि हमें भी क्या करना है, उस आत्मिक युद्ध लड़ना है। और लड़ते हुए हमें ये खुद को जानना है, खुद को समझना है कि हम इस संसार के नहीं, हम तो यात्री और परदेशी हैं। हमारे यहाँ तो कोई बसेरा नहीं, या तो हमारा कोई यहाँ पे घर नहीं। हम तो संसार में तो ना घर बनाए, ना संसार की बातों में उलझे। हमें तो आत्मिक युद्ध लड़ते हुए परमेश्वर के आत्मिक राज्य में क्या करना है, प्रवेश करना है। हालेलुया। अभी तक हमने पहली बात सीखी, दूसरी बात सीखी, और अभी तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आत्मिक राज्य की तीसरी बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूं कि हम उसके आत्मिक राज्य के वारिस होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें उस आत्मिक राज्य के वारिस होने के लिए परमेश्वर ने संसार से हमें चुन लिया है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें संसार से अलग कर लिया है। हालेलुया। और हमारा नागरिकत्व संसार का नहीं है। हमारा नागरिकत्व संसार का नहीं है। हमारा नागरिकत्व तो कहाँ का है? स्वर्ग का है। हमारा नागरिकत्व कहाँ का है? स्वर्ग का। इसीलिए हमारा संसार से कोई मेल नहीं, हमारा संसार से कोई संबंध नहीं है। हम संसार के नहीं हैं, हम तो परमेश्वर के राज्य के, आत्मिक राज्य के नागरिक हैं। हमारा नागरिकत्व स्वर्ग का है और हमें उस नागरिकत्व के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा, क्योंकि जब परवाना होगा तब हम क्या करेंगे? प्रवेश कर पाएंगे। हमारा परमेश्वर ने हमें वो दिया है, और परमेश्वर ने खुद कहा है कि अभी तुम इस संसार के नहीं हो। अगर तुम, यीशु मसीह खुद को कहता है कि मैं संसार का नहीं हूं। अगर मैं संसार का होता तो संसार मुझे प्रेम करता, लेकिन मैं संसार का नहीं, इसलिए संसार मुझे क्या करता है? बैर करता है। और जब तुम संसार के नहीं तो संसार तुम्हें क्या करेगा? प्रेम करेगा। संसार तुम्हें हारों की फूलों की माला तुम्हारे गले में डालेगा, संसार भी तुम्हें बैर करेगा। संसार भी तुम्हें क्या करेगा? दूर करेगा। संसार भी तुम्हारा द्वेष करेगा। संसार भी तुम्हारे विरुद्ध बातें करेगा। संसार तुम्हें गलत गलत नाम रखेगा। हालेलुया। क्योंकि हम तो यात्री और क्या है? हम परदेशी है, हम यहाँ के नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें आत्मिक
राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें प्रतिदिन हर समय आत्मिक युद्ध लड़ना पड़ता। तुम्हें कुछ पता है कि जब तुम सो जाते तो तुम सोकर जब सुबह उठते तो तुम्हें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रतिदिन अपना जीवन वेदी पर अर्पण कराकर परमेश्वर के सम्मुख प्रतिदिन रहता है, आत्मिक बलिदान चढ़ाता है, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर वो कार्य करता है और उसका लड़ना झगड़ना लहू मांस से नहीं होता, वो तो आत्मिक युद्ध लड़ते रहता है। हमेशा उसके विरुद्ध जो भी बातें होते उसके बारे में वो विरोध करता है और संसार से भी विरोध करता है, अपने घराने से भी विरोध करता है, क्योंकि जब वो घराना यीशु मसीह को नहीं चाहता, यीशु मसीह के बातों के अनुसार नहीं जीवन जीता, तो वो घराना हमारा नहीं, वो व्यक्ति हमारा नहीं, वो संसार हमारा नहीं, वो संसार की बातें हमारे नहीं। हम तो यात्री और परदेशी है, हमारे यहां पर कुछ भी नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें उस राज्य को दिखाता है। एक उदाहरण, जैसे कि हम संसार में रहते हुए बहुत सारे फोटोग्राफर होते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं, वो अपने दूरबीन होती है ना, वो दूरबीन से क्या करते हैं, वो सूरज की, चंद्रमा की प्रतिमा उसमें क्या क्या है वो दूरबीन से बड़ा करा कर क्या करते हैं, उसमें खोज करते हैं। लेकिन हमें उस दूरबीन से हम देखेंगे, संसार की नहीं, आत्मिक दूरबीन से, आत्मिक नेत्र से अगर हम देखेंगे तो हमें इस जीवन की नकली चमक धमक, इस जीवन में नकली चमक धमक है ना, ये समझ में आएगी। परमेश्वर के द्वारा दी गई दूरबीन से, आत्मिक नेत्र से, आत्मिक आंखें से अगर हम देखेंगे ना, ये संसार में जितनी भी चमक धमक है ना, वो सब हमें क्या है, समझ में आएगी। क्योंकि तुमने किसी दो व्यक्तियों की वार्तालाप सुनी है ना, जो आपस में दो व्यक्ति अगर कुछ वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, तो उस व्यक्ति की तुमने कभी वार्तालाप सुनी, कभी उसकी बात सुनी तुमने कभी? आइए, कैसे कैसे और कौन कौन से विषयों पर वो वार्तालाप करते हैं, आइए हम उन बातों को समझे कि कैसे कैसे और कौन कौन से विषयों पर वो बातें करते हैं, कौन कौन से विषयों पर। अभी हम इस बारे में क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे। वैसे ही जैसे कोई दो व्यक्ति आपस में क्या क्या बातें करते हैं, कौन कौन से विषयों में बातें करते हैं, उनका बोलने का, बात करने का विषय कौन सा होता है, और उसी तरह से हम भी कल्पना करें, हम भी क्या करें, कल्पना करें कि हम मसीह व्यक्ति हैं। अभी तुम तो है ही है, जितने भी इस वचन को गहराई से समझ रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन वेदी पर रखा है, वो तो मसीह व्यक्ति बन गए ना। और जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार भी किया, जिन्होंने यीशु मसीह को प्रभु माना, वो भी तो व्यक्ति, मसीह व्यक्ति बन गया। विश्वासी नहीं, मसीह व्यक्ति, मसीह जीवन जीने वाला। और वो एक व्यक्ति और शैतान जो हर दम हमें कुछ ना कुछ बातों से, कुछ ना कुछ विचारों से हमें गिराने की कोशिश करता है। तो उसी के दौरान उन्हीं के बीच में होने वाला जो वार्तालाप है, उस वार्तालाप को हम कल्पना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? कल्पना कर रहे, सोच रहे, क्या जैसा हम आपस में, दो व्यक्ति आपस में कैसे कैसे बातें करते हैं, किन किन विषयों पे बातें करते हैं, उसी तरह से हम भी तो कल्पना करें कि
हम मसीह के लोग हैं और हम शैतान से बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम शैतान से बात कर रहे हैं। और शैतान और उस मसीह व्यक्ति के जीवन जो बातें हो रही, उनका जो वार्तालाप हो रहा है, उस वार्तालाप को आज हमें क्या करना है? सुनना है। मैं वो बातें आपको क्या करता हूँ? सुनाता हूँ। हालेलुया। उन बातों को क्या करता हूँ? मैं आपको सुना रहा हूँ। गौर से सुनना। अब शैतान पहली बार शैतान कहता है, मसीह व्यक्ति को क्या कर रहा है? शैतान कह रहा है, कहता है, हे मसीह मनुष्य, क्या नाम लेकर पुकारा? हे मसीह मनुष्य, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मैं तुम्हें घर दूंगा, मैं तुम्हें भूमि दूंगा और धन भी दूंगा। शैतान मसीह व्यक्ति को बात कर रहा है, ए सुन, मैं तुझे सब कुछ देता हूं, धन भी देता हूं, दौलत भी देता हूं, घर भी देता हूं, मकान भी देता हूं और सब कुछ तुझे देता हूं। मसीह व्यक्ति क्या करता है? अभी शैतान को उत्तर देता है। वो बोलता है, मेरे पास सब कुछ है, मेरा पिता संसार और इन सब वस्तुओं का मालिक है। जो तू मुझे देना चाहता है ना, उन सब वस्तुओं का मेरा पिता क्या है? मालिक है। हालेलुया। मेरा पिता मालिक है। तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। पिता ने मुझे सब कुछ दिया है, तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते। फिर शैतान कोशिश करता है। दोबारा शैतान क्या करता है? कोशिश करता है, मैं तुझसे सब कुछ छीन लूंगा। अभी पहले शैतान देने की बात कर रहा था, अब शैतान क्या कर रहा है? छीनने की बात कर रहा है। शैतान कह रहा है उस मसीह व्यक्ति को कि मैं तुझसे सब कुछ छीन लूंगा, घर भी छीन लूंगा, तेरी खुशी भी छीन लूंगा और तुम्हारा अब कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ मैं तुझे छीन लूंगा। फिर मसीह व्यक्ति बोलता है, शैतान को क्या करता है? मसीह व्यक्ति बोलता है, तू मुझसे कुछ छीन नहीं सकता। मसीह व्यक्ति कह रहा है, तू मुझसे कुछ छीन नहीं सकता, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरा जो कुछ भी है, मेरे पास कुछ है ही नहीं है जो तू छीन सके। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर को मैंने समर्पित कर दिया है। हालेलुया। जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ मैंने परमेश्वर को समर्पित कर दिया है। मैं उसको स्वर्ग के वारिस हूं। अभी मैं स्वर्ग का वारिस हूं, इसलिए मेरा धन तो आत्मिक धन है। मैं परमेश्वर के स्वर्ग का वारिस हूं और मैं इसीलिए मेरा धन है, मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या है? आत्मिक है। हालेलुया। आत्मिक धन है। शैतान एक बार फिर कोशिश करता है। शैतान क्या करता है? और एक बार कोशिश करता है। और शैतान इस बार पहले देने की बात किया, दूसरी बार उसने छीनने की बात किया, अब तीसरे बार वो कोशिश करके उस मसीह व्यक्ति को क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। हालेलुया। क्या बोलता है? मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। शैतान उसको धमकी दे रहा है। हालेलुया। मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। लेकिन मसीह व्यक्ति शांति से शैतान को कहता है। हालेलुया। यीशु मसीह का व्यक्ति शांति से शैतान को कहता है, मेरा जीना मसीह नफा लाभ। हालेलुया।
मेरा जीना मसीह, मरना नफा है। हालेलुया। और फिर भी शैतान अभी आखिरी बार अंतिम कोशिश करता है, आखिरी बार अंतिम कोशिश करता है। अब मैं तुम्हें दुखी कर दूंगा, इतना दुखी करूंगा। शैतान मसीह व्यक्ति को कहता है कि अब मैं तुझे क्या करूंगा, दुखी करूंगा। तुम आनंद देने वाली वस्तु देखोगे, तुम्हें जिस वस्तु के द्वारा तुम्हारा आनंद मिलेगा वो वस्तु तुम्हें दिखेगी, लेकिन तुम्हें प्राप्त ना होगी। तुम्हें दिखेगी जरूर, लेकिन तुम्हें मिलेगी नहीं। तुम निराशियों में जीवन बिताओगे, तुम निराश हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन में नकारात्मक विचार मैं डाल दूंगा। हालेलुया। लेकिन मसीह व्यक्ति ने ऐलान कर दिया, मसीह व्यक्ति ने क्या कर दिया, ऐलान कर दिया, मेरी सबसे बड़ी खुशी यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करना है। हालेलुया। सबसे बड़ी खुशी जिससे मुझे आनंद आता है, जिससे मुझे प्राप्त करना है, तो सबसे बड़ी खुशी है कि यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करना। हालेलुया। यीशु मसीह को इच्छा को पूरी करना। मेरे प्रिय, शैतान हमें इस 4 बातों से हमें क्या करता है, परेशान करता है। 4 बातों से हमें, वो पहले बात करता है देने की, फिर बात करता है छीनने की, बात करता है फिर बाद में दुख देने की, लेकिन और फिर बाद में निराशा, दुख, चिंता, समस्या, प्रॉब्लम सब कुछ हमें डाल देने की कोशिश करता है। लेकिन हमें तो ये समझकर चलना है, हमें तो इस बात को समझना है कि हमारी खुशी तो यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरी करना है। हालेलुया। हमारी खुशी तो क्या है, यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरी करना। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री और उसका दूसरा अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री दूसरा अध्याय और 17 वचन। यहाँ पर यूहन्ना हमें सिखाते, लिखते कि संसार और उसकी अभिलाषाओं दोनों मिटती जाती हैं। संसार और उसकी अभिलाषाओं दोनों भी क्या होती है, मिटती जाती है। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो यीशु मसीह की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा, वह सर्वदा टिका रहेगा, वह सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। इसलिए शैतान हमें भरमाने की कोशिश करेगा, शैतान हमें पीछे खींचने की कोशिश करेगा, शैतान हमारे जीवन में वो उलझने डालेगा, हमारी परिस्थिति बिगाड़ देगा। लेकिन मेरे प्रियो, उस शैतान को डरना नहीं, वो बातों को हमें मन में लेना नहीं, तो हमें तो लड़ना है। हालेलुया। हमें क्या करना है, आत्मिक युद्ध करना है। जैसे इस मसीह का और उस शैतान के वार्तालाप को हमने सुना, वो तो हमेशा उस आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहा। उसने शैतान से भी युद्ध लड़ा, शैतान से भी उसने क्या किया, विरोध किया, हर बातों का खंडन किया। जितने भी उसने लुभावने शब्द बोले, जितने भी उसने विचार डाले, हर विचार को उसने तोड़ मरोड़ कर, उसका खंडन कराकर उसने अपना प्रभु यीशु मसीह की इच्छा उसने क्या किया, प्रकट किया और कह दिया कि मुझे यीशु मसीह को इच्छा पूरी करना, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। हालेलुया। तो हमें संसार के लोग क्या करेंगे, संपत्ति और अपने वर्तमान भविष्य की चिंता में डालेंगे और हमें बोलेंगे कि तू तो हमें अपने बच्चों की चिंता कर, अपने घर के बारे में सोच, अपने संसारिक बातों को सोच। लेकिन हमें संसार के लोग हमें जीने नहीं देते।
मसीह लोग तो संसार में तो रहते हैं, संसार में तो होते हैं, लेकिन वो संसार के नहीं होते। संसार उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि हम संसार के राज्य के नहीं, हम तो आत्मिक राज्य के हैं। हालेलुया। हम कौन से राज्य के हैं? आत्मिक राज्य के। और हमें सांसारिक नहीं तो आत्मिक राज्य के, आत्मिक बातों में बढ़ना है। आत्मिक राज्य पाने की हमें क्या करना है? कोशिश करना है। हमें बहुत सारे लोग हमें पीछे खींचेंगे, संसार की बातों में हमारा मन उलझा लेगा, लेकिन हमारा मन तो उस परमेश्वर की बातों में, उस राज्य की ओर हमारा देखना भी तो उन बातों की तरफ देखना चाहिए जो आत्मिक रीति से हमें दिखती है। हालेलुया। हम संसार के नहीं तो हम आत्मिक राज्य के। हमें आत्मिक राज्य में परमेश्वर के पुत्र के द्वारा प्रवेश परमेश्वर ने दिलाया, इसलिए परमेश्वर का प्रवेश मसीह का धन्यवाद। आइए हम आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्यारे पिता, तूने इस आज के समय, आज के दिन में तूने परमेश्वर आत्मिक राज्य की घोषणा करने के लिए परमेश्वर तूने हमें सहायता की है, उसके लिए धन्यवाद। आज दोबारा इस राज्य के लिए हम अगर खुद को तैयार नहीं कर पाते, खुद को हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं रखते, तो संसार हमें दबोच लेगा। संसार हमें क्या कर लेगा? परमेश्वर के राज्य से छीन लेगा और फिर वो अनंत काल के अग्नि के उस कुंड में हमें जाना पड़ेगा। तो प्रियो बच्चों, और आत्मिक राज्य की उन्नति पाओ, मसीह में बने रहो। हालेलुया। क्योंकि हम संसार के नहीं, हम तो यात्री और परदेशी हैं। हमारे यहाँ पर कुछ भी है ही नहीं। हम जो कुछ भी है तो सारा आत्मिक राज्य का है। हालेलुया। जो भी परमेश्वर ने दिया और हमने क्या किया? सब कुछ परमेश्वर के वेदी पर समर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया। अब वो वस्तु भी, वो सब कुछ भी परमेश्वर का है, इसलिए हम भी तो परमेश्वर के हैं। प्रार्थना करेंगे, खुद के लिए तैयार करेंगे कि प्रभु मुझे भी स्वर्ग में प्रवेश कराना है, क्योंकि हमारा नागरिकत्व पृथ्वी पर का नहीं है, स्वर्ग का है। आइए आंखों को बंद करते हैं। जो परमेश्वर ने आज सुबह के समय में जो वचन दिया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे पिता प्रभु परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा करते हुए परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए परमेश्वर, जो वचन तूने हमें दिया परमेश्वर, आत्मिक राज्य की घोषणा करने के लिए प्रभु परमेश्वर, बहुत सारे लोग प्रभु परमेश्वर आज इस वचन को सुन रहे परमेश्वर, जिन्होंने परमेश्वर सुना, ग्रहण किया परमेश्वर, और उन्होंने खुद को तैयार किया कि मुझे भी परमेश्वर इस राज्य की ओर बढ़ना है। प्रभु परमेश्वर मुझे सहायता कर, मुझे परमेश्वर तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर तूने यीशु मसीह को भेजकर परमेश्वर उसमें प्रवेश दिलाया परमेश्वर, अंधकार के वश से छुड़ाकर परमेश्वर यीशु मसीह जो अपना एकलौता पुत्र है उसके राज्य में प्रभु परमेश्वर अनंत आत्मिक राज्य में प्रवेश कराए, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस वचन को परमेश्वर कोई चुरा ना ले प्रभु परमेश्वर, शैतान हमें परमेश्वर उससे मीठी मीठी बातों से प्रभु परमेश्वर हमें भरवा न पाए परमेश्वर, उसके लिए प्रभु परमेश्वर हमें रोज प्रतिदिन आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए प्रभु तैयार कर, क्योंकि हमारा लड़ना लहू मांस से नहीं प्रभु परमेश्वर, तो उन अधिकारियों से, इसलिए प्रभु परमेश्वर उनको लड़ने के लिए प्रभु परमेश्वर बल देना, सामर्थ्य देना, और वरदानों से परमेश्वर और अन्य अन्य भाषाओं से परमेश्वर हमें प्रभु परमेश्वर बहुतायत से प्रभु परमेश्वर आशीषित करना, ताकि प्रभु परमेश्वर हम तैयार हो सके, लड़ सके और परमेश्वर तेरे आत्मिक राज्य में प्रवेश कर सके। प्रभु सबको प्रभु परमेश्वर आशीषित करना और बढ़ोतरी करना। धन्यवाद करता, सारी महिमा आदर आपको देते हुए छोटी प्रार्थना विनती यीशु तेरे मधुर नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो और एक बार मैं आपको विनती करता हूँ कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपने क्या पाया और किसी रीति से वचन आपके जीवन में कार्य किया। प्रभु का धन्यवाद। आमीन।